हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता। मैं अपने यूट्यूब चैनल रीता बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम सेल टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में कि सेल क्या है और सेल के प्रकार, कि सेल कितने प्रकार की होती है। हम पढ़ेंगे सेल किस किस से मिलकर बनी होती है, सेल में क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एमएससी के सेकंड पेपर, एमएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर साइटोजेनेटिक्स में पहला टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसलिए हम एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सेल में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये एक लिविंग मैटर है फिल्ड विद इन द सेल, जो कि सेल में भरा रहता है। इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दिस नेम वाज गिवन बाय पुरकंजे, यह नाम पुरकंजे ने 1837 में दिया था। इट इज ए कोलाइडल सब्सटेंस विच कैन चेंज इट्स शेप। ये कोलाइडल सब्सटेंस है जो कि आकार के से चेंज हो जाता है। व्हेन इट इज़ ए सेमी लिक्विड, जब ये सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड समझते हो ना, एक मतलब कि गाढ़ा पदार्थ, जैसे घोल होता है, चिपचिपा मतलब गाढ़ा पदार्थ रहता है सेमी लिक्विड स्टेट में। देन इट इज़ कॉल्ड सॉलिड, जब हम इसे सॉलिड कहते हैं। बट इन सेमी सॉलिड, जब ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड का मतलब होता है जैसे कोई ट्रांसपेरेंट पदार्थ लिक्विड पतला स्टेट में होता है, तब इसे हम जेल कहते हैं। इट हैज़ अबाउट 65 से 95, यह 65 से 95% इसमें वाटर होता है। इन इट सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें ऑर्गेनिक एंड सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स होता है सेल, प्लाज्म मीन्स सेल में भरा हुआ लिक्विड या फ्लूइड, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये किसका पार्ट है? ये भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है। द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर भरा हुआ पदार्थ, पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज ए कलरलेस, साइटोप्लाज्म में कोई कलर नहीं होता, यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेनुलेटेड होता है। एंड लिविंग सब्सटेंस, ग्रेनुलेटेड समझते हो ना, दानेदार ग्रेन्यूल होते हैं, और ये लिविंग सब्सटेंस होता है। इट कंटेन्स वेरियस नॉन लिविंग सब्सटेंस, इसमें अनेक नॉन लिविंग सब्सटेंस पाए जाते हैं। नॉन लिविंग मतलब जिनमें जो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। एंड लिविंग सेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज। बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल में पाई जाती है और सेल के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर को आदान प्रदान करने का काम करती है। जैसे कुछ भी पदार्थ होते हैं उसे छान कर अंदर भेजना और बाहर लाना। इट लिविंग, यह लिविंग होती है, एंड अबाउट 75 एगस्ट्रॉन थिक, और ये 75 एगस्ट्रॉन मोटी होती है। देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट, इसके उसमें अनेक कॉन्सेप्ट हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बट टू इम्पोर्टेंट्स करेक्टर, हम इसके दो इम्पोर्टेंट्स करेक्टर पढ़ेंगे, जैसे लाइक यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो यह रॉबर्टसन ने 1950 में दिया था। इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन 1950। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की स्ट्रक्चर मिलकर बनी होती है। एक होती है मिडिल, जो जिसमें क्या होता है? बायोमोलिकुलर लेयर होती है। बायोमोलिकुलर समझते हो ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ये क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड,
इट रिमेन्स कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर। और ये बायोमोलिक्यूल्स जो है को एक प्रोटीन लेयर कवर करके रखती है। क्या रखती है? प्रोटीन लेयर कवर करके रखती है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से। प्रोटीन लेयर्स आर कंटिन्यूस ऑन द साइड्स। जो प्रोटीन लेयर होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं। ईच लेयर इज अबाउट 20 एगस्ट्रॉन। और ये प्रत्येक लेयर कितनी थिक होती है? 20 एगस्ट्रॉन मोटी होती है। दस दिस मेम्ब्रेन इज 75 एगस्ट्रॉन थी। इस प्रकार ये 75 एगस्ट्रॉन मोटी होती है। कहने का मतलब है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 35 एगस्ट्रॉन होते हैं। और जो प्रोटीन लेयर होती है वो कितनी होती है? वो 20 एगस्ट्रॉन होती है। इससे मिलकर ये कितना हुआ? 20, दोनों साइड 20 कितनी हो जाएगी? 40। और ये मिलकर कितनी बनाती है? ये 75 एगस्ट्रॉन बनाती है। जिसे हम यहाँ पे डायग्राम में पढ़ेंगे। ये इसका डायग्राम है। देखो ये इसमें जो बनी हुई है ये इसकी प्रोटीन लेयर है दोनों साइड। और ये बीच में क्या है? इसके बायोमोलिक्यूल्स हैं जो किसके बने हैं? जो कि फॉस्फोलिपिड लेयर के बने हैं। ये 20 एगस्ट्रॉन ठीक होती है, ये 20 एगस्ट्रॉन ठीक होती है दोनों साइड प्रोटीन लेयर। और ये 35 एगस्ट्रॉन क्या है? फॉस्फोलिपिड की बनी लेयर होती है। ऐसे टोटल मिलाकर जो हमारी यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट होता है वो 75 एगस्ट्रॉन ठीक होती है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब? 1974 में। अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार मॉडल लिपिड एंड प्रोटीन। ये मॉडल किसका बना होता है? ये भी लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा? लिपिड और प्रोटीन जो है मोज़ेक फैशन में लगे रहते हैं और ये कंटिन्यूस नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते हैं। मेम्ब्रेन हैज़ ए बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर। इन दिस लिपिड प्रोटीन आर इम्बेडेड। जो प्रोटीन होती है वो बीच में भरी रहती है। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड सम प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड। दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कहने का मतलब है जो प्रोटीन अंदर की साइड पाई जाती है उसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो बाहर की तरफ पाई जाती है उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। हम डायग्राम से समझेंगे। देखो इसमें ये क्या है? प्रोटीन लेयर है जो रेड से बनी हुई है। बीच में क्या है? इसकी ये लिपिड लेयर है। अब प्रोटीन यहाँ बीच में भी है और इसके चारों तरफ प्रोटीन है और बीच में ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या है? एक मोज़ेक फैशन में लगी हुई है। इसके चारों तरफ प्रोटीन है, बीच में क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। जो कि हम अंदर वाली इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो ये ऊपर पाई जा रही है बाहर की तरफ इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या हम कह सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल में क्या कार्य करती है? यह सेल को एक डिफाइंड शेप प्रदान करती है, डिफाइंड शेप देती है, आकार देती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल। और ये सेल की सुरक्षा करती है। इट इज़ द सेलेक्टिवली परमेबल विच मीन्स ओनली सेलेक्ट सब्सटेंस। और ये एक सेलेक्टिवली परमेबल होती है जो कि या जिसका इसका अर्थ है ये केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर भेजती है। कैन कम इनसाइड और गो आउटसाइड द सेल। मतलब कि अंदर और बाहर भेजती है, जो कि क्या है? जो सेलेक्टेड सब्सटेंस है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। हम जो है इन्हें समझेंगे सेल ऑर्गन्स को डिटेल्स में, बट जो हमें करना है वो शॉर्ट में लिखना है। जो मैंने की PDF भेजी है लिखना उतना ही है, लेकिन हम सेल ऑर्गन्स को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एक्सेट्रा को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।